इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। जहां एक और नीतीश कुमार जी भारत के पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार की शिक्षा व्यवस्था दिन ब दिन खराब होती जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के बेगूसराय जिले के पकरी प्रखंड अंतर्गत चकहमीद पंचायत में उर्दू माध्यमिक विद्यालय में 1200 शिक्षक पर मात्र 5 शिक्षक हैं, जिनमें से एक आज 28 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, जबकि सरकारी नियमावली के अनुसार 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए उससे विद्यालय के प्रधानाचार्य MN रहमान जी की बातों को सुने। इंडियन टीवी न्यूज से राजन पौदार की रिपोर्ट। और हम भी एक छात्र नेता, हम ASF से जुड़े हुए हैं, बखरी ASF के हम अंचल सचिव हुए। सरकार की नियमावली बनी हुई है कि हम प्रत्येक 30 बच्चे पे एक टीचर देंगे, जिससे कि हमारा बिहार शिक्षित हो और आगे बढ़े। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है वो समझ लीजिए सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है कि पहले बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता। अभी सरकार का टारगेट है कि बच्चे को खिचड़ी खिला के बस उसको खाना पूर्ति करेंगे, बच्चा ना शिक्षित होगा ना वो अपने हक हुकूक की बात करेगा। ये स्थिति हो चुकी है। इसलिए हम लोग एक बार यहाँ रोड जाम भी किए थे और हम लोग लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, जिसमें यानी कि DO साहब के द्वारा एक लेटर भी निकाला गया कि इस स्कूल में कम से कम 4 टीचर अभी दिया जाए, फिर जब 7वां चरण जब आएगा तब उसमें यानी कि यहाँ टीचर होगी। लेकिन लेटर एक सिर्फ यानी कि दिखावा हो गया है कि सर जो नेता लोगों का जो वादा नहीं होता कि जितने से पहले वादा करते ये देंगे, बाद में कुछ नहीं मिलता, वो अब सरकार की स्थिति और पदाधिकारी की भी वही स्थिति हो चुकी है कि वो लेटर निकाल चुके हैं और आज महीना बीतने के लिए चला है। या तो ये है कि BO साहब की बात को शिक्षक नहीं समझ रहे हैं, वो अपने पावर को एहसास नहीं करा रहे हैं। अगर वो चाह लेंगे किसी भी टीचर को जहां वो लिख के दे देंगे, उनको जाना पड़ेगा। लेकिन आज महीने भर से लेटर निकला हुआ और यहाँ बच्चे की यहाँ एडमिशन है 1200 बच्चे, 1200 में 5 टीचर है। आप समझ लीजिए कैसा शिक्षा यहाँ होता होगा कि बच्चा के खाली खिचड़ी खिलाया जा रहा है इस स्कूल में। ये आप भली भांति आप समझते हैं। इसलिए मैं आपसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि BO साहब आप अपनी पावर, आप अपने ताकत का एहसास कीजिए। और ये जो डूबता है, हम चकहमीद वासी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कम से कम इस बच्चे को जो मौलिक अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है, उससे उसको वंचित मत रखिए और यहाँ टीचर की समुचित व्यवस्था करवाइए, जिससे कि ये गरीब गुरबों के बच्चे अच्छा से पढ़ सके। क्योंकि जो अमीर के बच्चे हो तो डोनेटेज बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़वे करेगा, कम से कम जो गरीब का बच्चा है उसको सही शिक्षा हासिल हो पाए। इसलिए आप कम से कम अभी मौजूदा में जो आप जो लेटर निकाले हैं, कम से कम उतना टीचर को यहाँ व्यवस्था कर दीजिए और जब आगे हो तो आप व्यवस्था कीजिए, तब हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। और हम जो सपना जो देखते हैं कि हमारा जो भारत जो विश्व गुरु था, फिर से भारत विश्व गुरु बने, तो इसके लिए हमारे स्कूल में टीचर की आवश्यकता हो, तब हम समाज आगे बढ़ पाएंगे। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त कर। बोलिए। टीचर की बहुत कमी है यहाँ, समझे। आगे सभी बात तो कही दिए हैं, आप लोग आए, हमें बहुत खुशी हुई। क्या कहना है आपका? जी, मैं MN रहमानी, प्रभारी प्रधानाध्यापक उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकहमीद बखरी बेगूसराय। समस्या है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कल फेसबुक पे, और वो बच्चों से संबंधित है, शिक्षकों से संबंधित है। हमारे यहाँ 1200 बच्चों का नामांकन है और हमारे यहाँ पे जो है बाकी जो टीचर थे सब रिटायर कर गए, अब बचे मात्र 5। तो 5 शिक्षकों में, और यहाँ पर 8वीं तक की पढ़ाई होती है, तो किस तरह से पढ़ाई होगी। और बच्चे की उपस्थिति भी अभी आप क्लास में जाके देखेंगे, हर क्लास जो है खचाखच भरा हुआ है। और सामने एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी, मार्च में एग्ज़ाम है। तो हम ये मांग करते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या शिक्षा मंत्री हो बिहार सरकार, कि यहाँ पे अविलंब जो कमी है, यहाँ पे 30 शिक्षक होनी चाहिए और यहाँ पे जो शिक्षक हैं मात्र 5 हैं और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो जल्द से जल्द यहाँ पर शिक्षक मुहैया किया जाए। जो सरकारी रूल है कि 40 बच्चे पर एक शिक्षक हो, उसके तहत जो है यहाँ पर अगर हो जाता है तो यहाँ पर पठन पाठन कार्य में जो काफ़ी दिक्कतें होती है, और जो सरकारी रूल है उसके मुताबिक हर एक चीज़ यहाँ पर होगा। ऐसे क्या होता है कि लगता है खाना पूर्ति हो रही है, जो बच्चों को जो पढ़ाई होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की वो नहीं हो पा रही है। मैं यही चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से
जो आप आए हैं, मैं सबसे पहले आपके चैनल को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप आए हैं और हमारी आवाज़ को आप बुलंद करते हुए और जो हमारी कमी है उसको आप देखें और आप भी कोशिश करें कि यहाँ पे जो शिक्षकों की कमी है, जो बच्चों का मुस्तकबल है, भविष्य है, वो जो है जो बननी चाहिए, जो एक शिक्षा एक रोशनी है। ज़रूरी नहीं कि रोशन चिरागों से हो, ज़रूरी नहीं रोशन चिरागों से हो, शिक्षा से भी, तालीम से भी घर रोशन होते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर एक बार आपका सबका, सभी लोगों का आदाब प्रणाम सलाम करते हुए मैं अपनी मांग को दोबारा फिर यही कहूँगा कि आप हमारे यहाँ जल्द से जल्द शिक्षकों को मुहैया कराएं ताकि हमारे बच्चों का भविष्य मुस्तकबल अच्छा हो। पढ़ाई अच्छी है लेकिन मास्टर की कमी है। शिक्षक की कमी है, शिक्षा की कमी आप मानते हैं ना? हाँ, शिक्षक की कमी, शिक्षा की कमी है, यहाँ कमी है, शिक्षा की कमी है, कमी है। सर यहाँ शिक्षा की कमी है। हाँ बहुत, कितना शिक्षक है यहाँ पे? बहुत, दो शिक्षक होंगे और क्या होंगे बताइए। सर सुन रहे हैं कि पिछले 10 साल से ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सीरियली से आ रहा है। अच्छा। सीरियली से आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं। सर आप बताइए। ये स्कूल में बहुत टीचर का कमी है, ये बहुत दिन से पुराना है, बच्चे लोग ज़्यादा हैं, टीचर कम है। जब तक टीचर नहीं होगा तो शिक्षा मिलेगा कहाँ से, इसलिए टीचर ज़रूरी है। सर आप बताइए। मुखिया जी, मैं अब्दुल हलीम, ग्राम पंचायत चखामीद के पूर्व मुखिया, ज़िला औकाफ कमेटी वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी मैं बेगूसराय ज़िला का हूँ और प्रदेश के जदयू का लीडर हूँ। ये क्षेत्र में ये उर्दू मध्य विद्यालय पूरे क्षेत्र का सिंगल मध्य विद्यालय है। यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की व्यवस्था अपने आप में एक अनमोल नमूना है और इस क्षेत्र में जितनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है कि 8वें वर्ग तक की पढ़ाई यहाँ हो जाती है, किंतु कई दफ़ा यहाँ लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ किए। बीओ डीओ या एजुकेशन विभाग के सारे अफसर को मालूम है कि यहाँ अभी तक कोई शिक्षक ज्वाइन नहीं लिए। एक बार धरना का कार्यक्रम हुआ, डीओ साहब का आदेश हुआ, 5 शिक्षक को यहाँ नियुक्त किया गया, वो 5 शिक्षक अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग लचर पचर व्यवस्था में चल रही है या यहाँ बीओ साहब को या डीओ साहब के चिट्ठी में वो दम नहीं है जिससे यहाँ वो ज्वाइन करते, या एक भूल भुलैया कहिए उनके चिट्ठी को, उनके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ शिक्षक ज्वाइन नहीं ले रहे हैं। हमारा शिक्षा विभाग के लोगों से भी आग्रह है और ख़ास करके डीएम साहब से आग्रह है कि इस विद्यालय में 1200 प्लस बच्चे हैं और सरकार की मंशा है कि हर 40 बच्चे पर 1 यूनिट शिक्षक का रहेगा। उसके हिसाब से यहाँ 35 के करीब शिक्षक होना चाहिए, जबकि यहाँ अभी प्रेजेंट 4 शिक्षक हैं। एक अमरिंदर सिंह थे, 31 जनवरी को रिटायर किए। इस 28 तारीख को एक सुरेश सिंह है, वो रिटायर कर रहे हैं। यहाँ घोर अभाव शिक्षकों की है। ऐसी परिस्थिति में अगर यहाँ शिक्षक नहीं भेजे गए, ज़िला औकाफ कमेटी वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी मैं बेगूसराय ज़िला का हूँ और प्रदेश के जदयू का लीडर हूँ। ये क्षेत्र में ये उर्दू मध्य विद्यालय पूरे क्षेत्र का सिंगल मध्य विद्यालय है। यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की व्यवस्था अपने आप में एक अनमोल नमूना है और इस क्षेत्र में जितनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है कि 8वें वर्ग तक की पढ़ाई यहाँ हो जाती है, किंतु कई दफ़ा यहाँ लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ किए। बीओ डीओ या एजुकेशन विभाग के सारे अफसर को मालूम है कि यहाँ अभी तक कोई शिक्षक ज्वाइन नहीं लिए। एक बार धरना का कार्यक्रम हुआ, डीओ साहब का आदेश हुआ, 5 शिक्षक को यहाँ नियुक्त किया गया, वो 5 शिक्षक अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग लचर पचर व्यवस्था में चल रही है या यहाँ बीओ साहब को या डीओ साहब के चिट्ठी में वो दम नहीं है जिससे यहाँ वो ज्वाइन करते, या एक भूल भुलैया कहिए उनके चिट्ठी को, उनके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ शिक्षक ज्वाइन नहीं ले रहे हैं।
हमारा शिक्षा विभाग के लोगों से भी आग्रह है और ख़ास करके डीएम साहब से आग्रह है कि इस विद्यालय में 1200 प्लस बच्चे हैं और सरकार की मंशा है कि हर 40 यूनिट बच्चे पर 1 यूनिट शिक्षक का रहेगा। उसके हिसाब से यहाँ 35 के करीब शिक्षक होना चाहिए, जबकि यहाँ अभी प्रेजेंट 4 शिक्षक हैं। एक अमरिंदर सिंह थे, 31 जनवरी को रिटायर किए। इस 28 तारीख को एक सुरेश सिंह है, वो रिटायर कर रहे हैं। यहाँ घोर अभाव शिक्षकों की है। ऐसी परिस्थिति इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।